एक पत्नी अपने मुर्दा पति के कपड़े उतारकर रोज उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती थी और शाम होने के बाद उसके ऊपर सो जाया करती थी। तो दोस्तों, अचानक एक रात ऐसा हो जाता है कि आप सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। तो आखिर क्या हुआ था उस रात? इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये घटना कानपुर के एक छोटे से शहर रावतपुर इलाके की है। कानपुर के रावतपुर इलाके में एक अमित नाम का व्यक्ति रहा करता था। दोस्तों, वह बैंक में कार्यरत था और उसकी नज़रें एक लड़की से मिल जाती है। उस लड़की का नाम होता है रेखा, जो रेखा से लड़के का प्रेम संबंध बनने लगता है और धीरे धीरे प्रेम कुछ ज़्यादा प्रकार रूप धारण कर लेता है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो दोनों के परिवार वालों की सहमति से शादी करा दी जाती है और जो लड़का होता है अमित, वह गांव में रहा करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी नौकरी लग जाती है बैंक के अंदर कर्मचारी के रूप में। अब उसको शहर आना पड़ता है नौकरी के लिए। फिर प्लान बनाते हैं कि अमित और रेखा क्यों ना शहर में रहे और वहीं से जॉब वगैरह किया करे। तो दोस्तों, अमित के जो मम्मी पापा थे वो बुजुर्ग आदमी थे, उन्हें गांव में रहना पसंद था। तो वह कहते हैं कि हम तो बेटा गांव में ही रह जाएंगे और तुम शहर चले जाओ बहू को लेकर। तो जो अमित होता है वो बोलता है कि मम्मी पापा आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन उसके मम्मी पापा यह कह देते हैं कि बेटा हम लोग को शहर में मन नहीं लगेगा, तुम बहू को लेकर शहर चले जाओ, वहीं पे रह लेना और वहीं पे नौकरी कर लेना। तो अब दोस्तों, अमित अपने पत्नी को लेकर शहर में आ जाता है और वह कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक छोटा सा घर खरीदता है। और वह घर थोड़ा सा ऐसा था, आबादी से दूर, यानी आस पड़ोस कोई घर नहीं था, सुनसान सी जगह पे था। और उनको क्या करना था, उनको तो वहाँ पे रहकर गुजारा करना था, ड्यूटी देनी थी बैंक में। अब रोज़ रोज़ अमित बैंक में जाया करता था ड्यूटी करने के लिए और शाम को अपने घर आ जाया करता था। अब दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और शादी के 4 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो रेखा थी अमित की पत्नी, अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन क्या होता है, अमित जॉब पर जाता है और जॉब पर जाने के बाद जब वह जॉब से वापस लौटता है तो घर पर नहीं पहुंचता है। जैसे ही वह घर नहीं पहुंचता है तो उसकी पत्नी घर पे अकेला रहा करती थी, क्योंकि अनजान शहर है और वहाँ पे पड़ोसी कोई नहीं है। तो उसको चिंता होती है कि आखिर मेरा पति कहाँ रह गया। तो वह अपने पति अमित के फ़ोन पर फ़ोन करती है, लेकिन वह फ़ोन को नहीं उठाता है। रात की सुबह हो जाती है और दोस्तों, वह सोचती है कि रात में अमित कहीं गया होगा, सुबह में आ जाएगा। लेकिन जैसे सुबह होती है, सुबह भी अमित घर नहीं आता है और जो रेखा होती है उसकी पत्नी लगातार उसके पास फ़ोन कर रही होती है। और दोस्तों, दूसरे दिन जब सुबह होती है तो जॉब पर जाने का टाइम हो जाता है और दूसरे दिन भी अमित जॉब पर नहीं जाता है। तो फिर बैंक से कर्मचारी उसके पास फ़ोन करते हैं, लेकिन वह फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा होता है। फिर क्या होता है, तो दोस्तों 1 घंटा बाद अमित का फ़ोन बजना बंद हो जाता है। अब बैंक कर्मचारी भी परेशान हो जाता है और उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती है। तभी रेखा पुलिस थाने जाती है और पुलिस के सामने रेखा घटना को बयां करती है। मेरा पति जॉब पर गया था और वहां से वापस लौटा ही नहीं। बैंक से वापस तो आ गया था, लेकिन रास्ते से कहीं गायब हो गया था। अब दोस्तों, पुलिस रेखा के मामले को लिख ही रही थी, तभी पुलिस के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह कहता है कि शहर के बाहर के जंगल में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसको होश नहीं है। और पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, वहां जाकर देखती है और उस व्यक्ति को, रेखा को पुलिस दिखाती है। ये तुम्हारा पति तो नहीं है? और रेखा उसको देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, साहब यही तो मेरे पति हैं अमित। अब दोस्तों, उसको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और हॉस्पिटल में जैसे ही भर्ती किया जाता है तो वहाँ के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और यह बात रेखा को सुनाई पड़ जाती है और रेखा जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगती है हॉस्पिटल के अंदर ही। और जो अमित के माँ बाप थे, बुजुर्ग थे, वह उस समय हॉस्पिटल नहीं आए थे, वह सभी गांव में थे। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर उस बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद लड़की को सौंप देते हैं और वह लड़की उस लाश को घर ले जाती है। किराए की एम्बुलेंस वगैरह कर करके फिर घर में लाकर आसपास के जो दूर दूर के रहने वाले थे वह पूछते हैं, अब क्या हालत है तुम्हारे पति का, कहाँ थे रात भर? तो वह लड़की होती है रेखा,
वह बताती है। रेखा आसपास के लोगों से कहती है कि मेरे पति कोमा में चले गए हैं, हालात ठीक हो जाएगी। यानी रेखा जब ज़ोर ज़ोर से रोई थी तब रेखा की दिमागी संतुलन खराब हो चुकी थी। जिस इंसान को हॉस्पिटल वाले ने मृत घोषित कर दिया था, वह उसको घर लाकर अंतिम संस्कार करने की बजाय वह लोगों से कह रही थी कि अमित जो है कोमा में है और यह जल्दी ही सही हो जाएगा। अब वह जो रेखा होती है अपने पति को कमरे में लेटा देती है और उसके बाद वहाँ उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। तो अमित की मम्मी पापा को कहीं से खबर मिलती है तो अचानक वो वहाँ से गांव से शहर चले आते हैं और वह रेखा से पूछते हैं कि अमित की हालत कैसी है। और जो अमित के मम्मी पापा होते हैं रेखा को कहते हैं आखिर अमित को हुआ क्या है। और जैसे ही अमित के मम्मी पापा अमित को देखते हैं तो रेखा को बोलते हैं यह अमित तो मर चुका है। लेकिन रेखा बोलती है आप लोग को क्या पता, यह अमित कोमा में है और यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और हमारा घर परिवार बस जाएगा। दोस्तों, जो बुजुर्ग माता पिता थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वह वापस अपने घर चले जाते हैं, यह कहकर बहू से कि इनका ख्याल रखना। तो दोस्तों, अब क्या होता है, जो रेखा 4 बजे सुबह उठ जाया करती थी, उसके कपड़े उतारकर उस गर्म पानी से कपड़े भिगोकर उसके शरीर को साफ किया करती थी, उसी तरह शाम को भी अपने पति को गर्म पानी कर पट्टी को भिगोकर साफ किया करती थी। उसके बाद वह उसमें लिपट कर सो जाया करती थी। दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद उसमें से दुर्गंध आया करती है। 1-2 दिन गुजरने के बाद लेकिन वहाँ पे दुर्गंध किसी को सूंघने को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वह घर एकांत में था और वहाँ से आस पड़ोस के लोग दूर में थे। लेकिन फिर भी वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने उस बदबू को महसूस किया कि इस घर से बदबू आ रही है और वह व्यक्ति उस घर में चला जाता है और कहता है कि आखिर यह बदबू किसकी है। तो जो रेखा होती है वह बता देती है कि यह बदबू मेरे पति में से आ रही है और वह बाहर की व्यक्ति होता है उस बात को वहीं बाहीं कर देता है। और जो अब दूर दूर के आस पड़ोस के लोग थे उनको भी थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगी थी और वह सब भी उस बात को वहीं वहीं कर देते हैं, सोचते हैं कि वह कोमा में है और उनका इलाज चल रहा है। धीरे धीरे यह बदबू आस पड़ोस के लोगों के पास ज़्यादा आने लगती है और जो रेखा होती है अपने पति के डेड बॉडी को गर्म पानी से पोंछती है और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उससे लिपट कर सो जाती है। इसी तरह बीच में फिर कोरोना का समय आ जाता है और सारा घर सुनसान हो जाता है, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। और दोस्तों, आप लोग को पता है कि इसी तरह 18 महीने गुजर जाते हैं और जो 18 महीने गुजरते गुजरते उसके पति की जो डेड बॉडी थी बिल्कुल सड़ चुकी थी, गल चुकी थी कि पूरी दुर्गंध वहाँ से इतनी आती थी कि वहाँ पे टिक पाना मुश्किल था। अब दोस्तों, डॉक्टर की टीम, कोरोना का समय था और घर घर जाकर निरीक्षण कर रहे थे। तभी कुछ डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं और उनको लगता है कि इस घर से बहुत बुरी स्मेल आ रही है और उस घर के अंदर घुसते हैं और रेखा से पूछते हैं कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। तो वह जो रेखा होती है फिर से डॉक्टर से कह देती है कि मेरा पति कोमा में है और यह ठीक हो जाएगा और फिर से हम उसी तरह से रहने लगेंगे जैसे हम पहले रहा करते थे। दोस्तों, डॉक्टर को इस बात पे यकीन नहीं होता है और डॉक्टर ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और डॉक्टर उस डेड बॉडी को देखते हैं तो डेड बॉडी सड़ चुका था और उसमें से हड्डियां दिखने लगी थी और डॉक्टर भी उस बॉडी को देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये कैसी औरत है। उसके बाद डॉक्टर उस रेखा को बोलते हैं कि इस आदमी को दाह संस्कार करने के लिए ले जाना पड़ेगा, यह मर चुका है। लेकिन जो रेखा होती है यह बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने लगती है कि साहब, यह मेरा पति जिंदा है और यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद उस डॉक्टर को लगता है कि इस औरत को मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। तभी डॉक्टर एक बहाना लगाते हैं और कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कुछ दवाइयों की ज़रूरत है। और दोस्तों, फिर वह डॉक्टर उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उस बॉडी को मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर क्या दोस्तों, उस डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर उस लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है और उस लड़की को पागल खाने भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी की घटना में क्या लगता है? जो लड़की थी रेखा सच्चा प्यार करती थी अपने पति से, या फिर मैं कहूँगा पागलपन का दौरा अपने पति के प्यार में ही
अपने पति के याद में ही रो रो कर बनाया था। तो अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर यह सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।